इन 7 आदतों की वजह से हर भारतीय गरीब का गरीब ही रह जाता है। खाली बैंक अकाउंट्स को देखकर एक ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद इस खाली बैंक अकाउंट वाले इंसान के पास कोई इनकम सोर्स ही नहीं है। कोई गरीब है तो इसका मतलब है कि वो कमाता नहीं है। लेकिन दोस्तों, गरीब वो नहीं जो कमाता नहीं, गरीब वो है जिसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना नहीं आता। पैसों से जुड़ी कुछ ऐसी गंदी आदतें होती हैं, बैड मनी हैबिट्स होती हैं, जिनकी वजह से एक भारतीय गरीब का गरीब ही रह सकता है। यह हुनर भारत में कोई नहीं सिखाता, या यूं कहें कि भारत में एवरेज इनकम कमाने वालों को या उससे कम कमाने वालों को भी अपनी बैड मनी हैबिट्स के बारे में जानकारी ही नहीं है। लेकिन ये आदतें जितनी जल्दी बदल दी जाएं, गुड मनी हैबिट्स में कन्वर्ट कर दी जाएं, उतना ही जल्दी गरीबी को दूर किया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं कौन सी हैं वो 7 आदतें जिनकी वजह से भारतीय गरीब गरीब ही रह जाता है, और इन आदतों को कैसे बदला जा सकता है। क्या ऐसे अमीर लोग खुद को गरीब होने से बचा लेते हैं? कौन सी ट्रिक होती है उनके पास, और ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसे हम नॉर्मल लोग अनदेखा कर देते हैं? नंबर 1, खुद को सबसे अंत में पे करना। ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, एक एक वर्ड, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट इस वीडियो का। दोस्तों, जैसे कि आपकी महीने की सैलरी आती है, आप सबसे पहले क्या करते हैं? दूध का बिल, बिजली का बिल, स्कूल या कॉलेज की फीस, घर का राशन, खराब चीजों की रिपेयरिंग और दोस्तों की उधारी अगर है तो ये सब चुकाना आपका सबसे पहला काम है। और अगर पैसे बच गए, अगर बच जाते हैं तो आप उनसे कोई ऐसी चीज खरीद लेते हैं जो लंबे समय से आपकी लिस्ट में है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से आप खरीद नहीं पाए थे, या फिर आप कुछ महीनों से उसके लिए पैसे जोड़ रहे हैं और किसी न किसी महीने में आप उन्हें खर्च कर देंगे। ये सब करके आपकी सैलरी खत्म हो जाती है। फिर अगले महीने की सैलरी जब आएगी तो उसे कहाँ खर्च करना है वो आप पहले ही सोच लेते हैं। यह हर इंडियन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पर्सन की आदत है। इसीलिए सुनने में आपको पूरा मैनेजमेंट बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग होती है, वो है खुद को पे करना। दोस्तों, अमीर लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं। जब भी आपकी सैलरी आए तो हर महीने उसमें से 10% आपको एक सेविंग अकाउंट में सेव कर लेना है। ध्यान से सुनिए इसको, ना दूध का बिल ना कुछ भी नहीं चाहिए आपको। सबसे पहले 10% सेव करो अपना, जो भी आमदनी आ रही है, जो भी इनकम आ रही है। जैसे वो पैसे आपकी सैलरी का हिस्सा ही नहीं थे, ऐसा मानो, या उसे भी आप एक बिल की तरह समझ सकते हैं जिसे हर महीने पे करना कंपलसरी है। यह आपकी सबसे पहली पेमेंट होनी चाहिए। जब आप ये 10% लेस करके बाकी बची सैलरी से पूरे महीने का खर्च निकालेंगे तो आपका दिमाग खुद ही सभी एक्सपेंसेस को मैनेज करने के तरीके निकाल लेगा, और आपको ये भी पता होगा कि साथ में आपकी सेविंग्स भी हो रही है। तो आप कहीं ना कहीं शांत मन से रहेंगे और गलत चीजों पर खर्च करने से बचेंगे। याद रखिए इस बात को, पे योरसेल्फ फर्स्ट, नॉट पे योरसेल्फ लास्ट, इंपॉर्टेंट है। दूसरी आदत, बैड डेब्ट। दोस्तों, आजकल क्रेडिट कार्ड लेना और उससे पेमेंट करना बहुत आसान है। उस समय भी जिस समय ना आपकी सैलरी आई है ना आपके पास पैसे हैं। ये इसलिए आसान है क्योंकि इसी से ही क्रेडिट कार्ड कंपनियां पैसे कमाती हैं और आपको ठगती हैं, आप ठगवाते हैं अपने आप को। अब आप कहेंगे कि कर्ज तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी लेते हैं। दोस्तों, वो लोग अपने बिजनेस के लिए कर्ज लेते हैं, वो महंगे जूतों के लिए कर्ज नहीं लेते, वो फॉरेन ट्रिप्स के लिए या फिर अपने फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर जाने के लिए कर्ज नहीं लेते। जिसके लिए वो कर्ज लेते हैं, जिस बिजनेस के लिए कर्ज लेते हैं अमीर लोग, उसे उनके बिजनेस के अंदर वो पावर रहती है, वो लायबिलिटी रहती है, वो चुका देंगे उसको। लेकिन आप बिजनेस में नहीं है, आप वो जो कर्ज ले रहे हैं वो अपने शौक पूरे करने के लिए ले रहे हैं, विच इज रॉन्ग। अगर आप अपने पर्सनल खर्चे के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी से पैसे उधार ले रहे हैं तो वो बैड डेब्ट है, बेकार कर्ज है, और इससे आप और भी ज्यादा गरीब हो रहे हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनीज तरह तरह के ऑफर भी देती हैं, लेकिन यकीन मानिए उसमें आपका कोई फायदा नहीं है। हाँ, किसी हेल्थ इमरजेंसी की बात है या एजुकेशन लोन है, तब आप क्रेडिट या लोन या उधार लीजिए, लेकिन कोशिश करें कि ऐसी नौबत ना आए। दोस्तों, अमीरों का एक रूल है, अगर आप किसी चीज के लिए 2 बार पे नहीं कर सकते, इतनी मनी नहीं है आपके पास, यानी कि आप एक वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं या एक प्ले स्टेशन गेम ही खरीद रहे हैं बच्चे के लिए, आपके पास अगर उससे डबल अमाउंट का पैसा खर्च करने की हैसियत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं है आपके पास उतने, तो आप उस चीज को ना खरीदें। ये अमीरों का टेक्निक होता है। हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसे है ही नहीं, डबल पेमेंट तो छोड़ दीजिए, डबल हमारे पास में क्या बोलना चाहिए, स्टोर में स्टाश रखा है, ऐसा नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, फिर भी हम उसको खरीद ले रहे हैं, तो हम बैड कर्ज ले रहे हैं। अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे अमीरों का, तो आप खुद को बैड डेब्ट से काफी हद तक बचा पाएंगे। अगर आपको एक स्कूटी लेने का मन करे, अगर आपको एक कार लेने का मन करे, तो पहले देखिए कि आप ऐसी 2 कार अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप 2 कार अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कार मत खरीदिए जब तक आप 2 कार अफोर्ड नहीं कर सकते। ये रूल है, समझ रहे हैं बात? आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, इनकम बढ़ना मतलब खर्चा बढ़ना। दोस्तों, आपको गरीब बनाने में इस आदत का सबसे बड़ा हाथ है। मान लीजिए आपकी सैलरी 25,000 है, मान लेते हैं अभी के लिए, आप उसमें अपने सभी एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे हैं। अगले महीने आपकी सैलरी हो गई 28,000, तो आप अपने एक्सपेंसेस को भी बढ़ा देते हैं। शुरुआत में आपको लगता है कि अब ठीक है,
आप ठीक से अपने खर्च निकाल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जैसे आप तब थे जब आप 25,000 कमा रहे थे। दोस्तों, आपको ये आदत बदलनी है। अगर आपके इनकम सोर्सेस में कोई बदलाव होता है या आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो आपको अपने खर्चों को वैसे ही चलने देना है जैसे इनकम सोर्स इंक्रीज होने से पहले थी। जब कम थी आपकी सैलरी तब जैसा चलते थे वैसे अभी भी चलिए। जब बढ़ गई सैलरी तो अगर आपको बोनस मिलता है तो उसे भी सेविंग अकाउंट में डालना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये तो ध्यान रखिए, इस बात का भी इंपॉर्टेंट रूल है। आगे सुनिए। नंबर 4, महंगे शौक। कई लोगों को महंगी महंगी चीज़ों का बड़ा शौक होता है। जूते, कपड़े, मेकअप या कोई भी चीज़ किसी पर्टिकुलर ब्रांड की ही लेंगे। कुछ लोगों को शॉपिंग करने का भयंकर शौक रहता है। उन्हें लगता है कि अगर वो अच्छे नहीं दिखेंगे, महंगी चीज़ों के साथ नहीं दिखेंगे तो उनके फ्रेंड्स या कलीग्स उन्हें आउटकास्ट कर देंगे, ग्रुप से ही मतलब इग्नोर कर देंगे। और ये माइंडसेट आता है उन्हीं ब्रांड के एडवर्टीजमेंट से जिनके प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हैं। जैसे किसी परफ्यूम की एड में दिखाया जाता है कि लड़का जिसे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरी तरफ एक और लड़का जिसके आसपास लड़कियों की भीड़ जमा है। क्यों? क्योंकि उसने फलाना ब्रांड की जो है परफ्यूम लगाई हुई है। लड़कियों को पूरे दिन ऑफिस में ग्लोइंग दिखना है तो महंगी क्रीम, महंगे कपड़े, महंगे बैग, महंगा मेकअप यूज़ करो। अगर गरीब होते हुए भी आपको अमीर दिखने की आदत है तो आप और भी गरीब होते चले जाएंगे। दोस्तों, ब्रांड्स और एडवर्टीजमेंट कंपनीज को अच्छे से पता है कि इंसान की साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलना है। मिस आउट हो जाने का आपका जो डर है उसका फायदा उठाना इन ब्रांड्स का हुनर है। और हम कहीं ना कहीं ब्रांड से इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं। डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग के बिना भी ब्रांड्स आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं, खेला कर देते हैं आपके दिमाग के साथ। कोशिश कीजिए अपने महंगे शौक कम से कम रखने की। महंगे कपड़ों की बजाय आप उस पैसे को एजुकेशन, कोर्सेज या कोई स्किल सीखने पर खर्च करें तो आप अपनी इनकम को और भी ज़्यादा समय के साथ बढ़ा सकेंगे। अमीर लोग हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा किसी स्किल को सीखने में खर्च करते हैं। सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट आपको ये कभी नहीं बताते। वो तो बस अमीरों के लाइफस्टाइल के बारे में बताकर हम सबको गरीब और खुद को अमीर बनाती है। समझ रहे हो कि नहीं? लाइफस्टाइल दिखा रहे, फलाना गाड़ी है, ये है, वो है। आदमी सोच रहा है हाँ वो गाड़ी रहेगी तो मैं भी अमीर रहूँगा। उल्टा है इसका। उस बंदे ने पता नहीं कितने सालों तक मारुति 800 घसीटी, तब जाके उसके पास आज BMW आई है। वो नहीं दिखाता कोई पीछे का, सब सामने का दिखाते हैं। डोंट गेट ट्रिक्ड बाय द ब्रांड्स। देखिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, सेविंग। दोस्तों, सेविंग का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है बल्कि पैसे बनाना भी है। और इसलिए कहा जाता है कि सेविंग एक आर्ट है जिसे सीखने में लोगों की उम्र निकल जाती है। आपकी बजाय आपके कलीग का प्रमोशन हो गया क्योंकि उसे टैली आता था। आप वो स्किल ना होने का दुख तो मनाते हैं लेकिन आप उसे सीखने के बारे में कभी नहीं सोचते। अगर आप कुछ खरीदेंगे और पे करेंगे तो वो आपका एक खर्च है, लेकिन अगर आप कुछ नया सीखेंगे और उसके लिए पे करेंगे तो वो एक इन्वेस्टमेंट है जो जीवन भर आपको पैसा बनाने और सेविंग बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। हम ये नहीं कहते कि इससे आप हर महीने लाखों कमा लेंगे, लेकिन इससे आप अपनी बैड मनी हैबिट्स को खत्म कर पाएंगे और खुद को फ्यूचर में गरीब होने से बचा पाएंगे। नंबर 6, गवर्नमेंट स्कीम्स। दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम्स हमेशा आपके फायदे के लिए ही शुरू की जाती है और आपको लगता है कि ये तो बस एक फालतू का खर्च है और आप कभी भी गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे सुकन्या योजना का ही उदाहरण ले लीजिए। अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में ये स्कीम आपको कितना फायदा करा सकती है। दोस्तों, आपको हर एक गवर्नमेंट सेविंग स्कीम की जानकारी होनी चाहिए और जो भी स्कीम आपको सूटेबल लगे उसमें इसी महीने से इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। यह आपको ऐसी सिचुएशन से बचा लेगा जिसमें आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। अचानक आने वाली कोई मुसीबत जिसमें आपको अपनी सभी सेविंग्स खर्च करनी पड़ेगी और आप गरीब हो जाएंगे। इससे आपका एक और खर्च तो बढ़ेगा, हर महीने इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन एक दिन आपको इस इन्वेस्टमेंट पर नाश होगा। दोस्तों, तो ध्यान रखिए इस बात पर भी। नंबर 7, इन्वेस्टमेंट को टालना। दोस्तों, ये आदत आपको हमेशा गरीब रखने के लिए काफ़ी है। आप आज ही किसी भी अमीर व्यक्ति की हैबिट्स के बारे में सर्च करेंगे तो इन्वेस्ट करने की आदत उसमें सबसे ऊपर दिखाई देगी। ये लोग एक्सपर्ट को हायर करते हैं और पूरी रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। आप खुद रिसर्च करें और अगर आपको पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं तो आज ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। कुछ लोगों की आदत होती है इन्वेस्टमेंट को टालते रहना। अभी टाइम नहीं है, पैसे कम हैं, नॉलेज कम है, पैसे डूब गए तो क्या होगा, अगले साल ये जॉब छूट गई तो क्या होगा, ये सब बहाने हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे से अपने लिए काम करवाना। रिसर्च करने में और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेने में समय लगाना अच्छी आदत है, लेकिन बिना वजह इन्वेस्टमेंट को टालते रहना बैड मनी हैबिट है। दोस्तों, अगर आप अपनी आदतों को बदल देंगे तो आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम में भी 1 साल के अंदर अंदर बदलाव महसूस कर पाएंगे और ये आदतें आपको और गरीब होने से बचा लेंगी। वैसे आपको इनमें से कौन कौन सी आदतें हैं, बैड मनी हैबिट्स हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और एक बड़ा सवाल जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप भले कितना भी कमाते हो लेकिन आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट हमेशा 25 तारीख को खाली हो जाता है।
और आप सैलरी का वेट करते हैं, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इस बहुत हेल्पफुल वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। हम बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं आप सबके लिए। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कीजिए। कल फिर मिलते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।